नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी उन 3 आतंकियों के बारे में जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश रचने वाले अलकायदा मॉड्यूल के 3 आतंकियों पर अब कानून का शिकंजा पूरी तरह से कस चुका है। सोमवार को एनआईए की खास अदालत ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा दी। आपको बता दें कि ये तीनों आतंकी अलकायदा से जुड़े संगठन अंसार गजवात उल हिंद के मॉड्यूल का हिस्सा थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये लोग यूपी में बड़े धमाके की साजिश रच रहे थे और स्वतंत्रता दिवस जैसे संवेदनशील मौके पर दहशत फैलाने की तैयारी में थे। जब एजेंसियों ने छापेमारी की तो इनके पास से कुकर बम, हथियार और कई संदिग्ध सामान बरामद किए गए। इस खुलासे के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था। अब अदालत के फैसले ने यह साफ कर दिया है कि देश विरोधी साजिश रचने वाले को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काटछाट के जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़े आतंकी साजिश मामले में एनआईए की खास अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है। अदालत ने अलकायदा से जुड़े 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये फैसला सिर्फ 3 आरोपियों की सजा भर नहीं बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था, जांच एजेंसियों की सतर्कता और आतंकवाद के खिलाफ न्यायिक सख्ती का बड़ा संदेश भी माना जा रहा है। अदालत ने माना कि दोषी देश में दहशत फैलाने, बड़े धमाकों की साजिश रचने और स्वतंत्रता दिवस जैसे बड़े और संवेदनशील मौके पर हमला करने की योजना में शामिल है। आपको बता दें कि इस मामले में जिन 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है उनमें मिनहाज अहमद, मुर्शिदुद्दीन उर्फ राजू और तौहीद अहमद शाह शामिल है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये तीनों अलकायदा से जुड़े मॉड्यूल का हिस्सा थे और भारत में आतंकी नेटवर्क तैयार करने की दिशा में काम कर रहे थे। कोर्ट ने इन्हें भारतीय दंड संहिता, गैर कानूनी गति निवारण अधिनियम यूएपीए, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और आर्म्स एक्ट की अलग अलग धाराओं में दोषी पाया है। अदालत ने उम्र कैद के साथ आर्थिक दंड भी लगाया है। इसके साथ ही कार्रवाई में और क्या कुछ सामने आया है, सब कुछ जानते हैं इस रिपोर्ट में। कुकर बम के साथ पकड़े गए, दहशत फैलाने की साजिश नाकाम, आतंकियों पर कानून का शिकंजा, यूपी में बड़ी साजिश बेनकाब। ये मामला साल 2021 में सामने आया था जब उत्तर प्रदेश एटीएस को खुफिया इनपुट मिला कि कुछ संदिग्ध लोग राज्य में बड़ी आतंकी साजिश की तैयारी कर रहे हैं। सूचना मिलने के बाद लखनऊ और आसपास के इलाकों में कई जगह छापेमारी की गई। जांच के दौरान जिन ठिकानों से संदिग्धों को पकड़ा गया वहां से हथियार, विस्फोटक सामग्री, डिजिटल डिवाइस और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। इस कार्रवाई ने पूरे देश को चौंका दिया था क्योंकि आरोपियों का मकसद किसी छोटी घटना को अंजाम देना नहीं बल्कि बड़े स्तर पर दहशत फैलाना था। जांच एजेंसियों ने अदालत को बताया कि आरोपी स्वतंत्रता दिवस से पहले बड़े हमले की योजना बना रहे थे। 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्व पर हमला करने की साजिश इसलिए रची जा रही थी ताकि पूरे देश में डर और अस्थिरता का माहौल बनाया जा सके। जांच में यह भी सामने आया कि इनके निशाने पर भीड़ भाड़ वाले बाजार, सरकारी दफ्तर, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक जगह और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हो सकते थे। अगर समय रहते इनकी गिरफ्तारी ना होती तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। इसके साथ ही इस मामले का सबसे चिंताजनक पहलू ये था कि आरोपी किसी एक शहर तक सीमित नहीं थे। जांच एजेंसियों को संकेत मिले कि मॉड्यूल उत्तर प्रदेश के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी नेटवर्क फैलाने की कोशिश कर रहा था। छोटे छोटे समूह बनाकर स्थानीय युवाओं को जोड़ना, उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा की ओर धकेलना
और फिर आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करना इसकी रणनीति थी। आपको बता दें कि जांच के दौरान ये भी सामने आया कि सोशल मीडिया एनक्रिप्टेड चैट ऐप, जिससे आप डेटा को एक सीक्रेट कोड में बदल सकते हैं, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर युवाओं से कांटेक्ट किया जा रहा था। उन्हें धार्मिक भावनाओं के नाम पर भड़काया जाता था और फिर धीरे धीरे कट्टर सोच की ओर ले जाया जाता था। ये तरीका आधुनिक आतंकवाद की सबसे बड़ी चुनौती माना जाता है, क्योंकि इसमें सीमा पार बैठे लोग बिना सीधे भारत आए स्थानीय युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लखनऊ में पकड़े गए आरोपियों के ठिकानों से प्रेशर कुकर बम जैसी सामग्री मिलने की खबरों ने मामले को और गंभीर बना दिया था। इससे ये साफ था कि सिर्फ योजना नहीं बल्कि हमले की पूरी तैयारी भी चल रही थी। विस्फोटक सामग्री, टाइमिंग डिवाइस, धारदार हथियार और डिजिटल सबूतों ने जांच एजेंसियों के दावों को मजबूत किया। अदालत में पेश किए गए सबूतों के आधार पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने अपने फैसले में माना कि देश विरोधी साजिश किसी भी समाज के लिए बेहद गंभीर अपराध है। आतंकवाद का मकसद सिर्फ जान माल का नुकसान नहीं होता, बल्कि लोगों के मन में डर पैदा करना, सरकार की व्यवस्था को चुनौती देना और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना होता है। इसलिए ऐसे मामलों में सख्त सजा जरूरी होती है, ताकि भविष्य में कोई और इस तरह की साजिश रचने की हिम्मत ना करे। इस फैसले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी और उत्तर प्रदेश एटीएस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। कई बार आतंकी मॉड्यूल सामान्य जीवन जीते हुए छिपकर काम करते हैं और समय आने पर हमला करने की योजना बनाते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ना आसान नहीं होता, इसलिए लगातार निगरानी, तकनीकी जानकार, खुफिया नेटवर्क और राज्यों के बीच तालमेल की जरूरत होती है। इस मामले में एजेंसियों ने समय रहते कार्रवाई पर बड़ी घटना को टाल दिया। पिछले कुछ सालों में आतंकी संगठनों की रणनीति बदली है। पहले सीमा पार से घुसपैठ और सीधे हमलाओं की घटनाएं ज्यादा सामने आती थी, लेकिन अब लोकल मॉड्यूल तैयार करने की कोशिश बढ़ चुकी है। इसका मतलब है कि स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों को जोड़कर छोटे छोटे सेल बनाए जा रहे हैं, जो जरूरत पड़ने पर एक्टिव किए जा सके। और यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां अब डिजिटल गतिविधियों, संदिग्ध वित्तीय लेन देन और कट्टरपंथी प्रचार पर खास निगरानी रखती है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में ये चुनौती और ज्यादा बढ़ जाती है। बड़ी आबादी, कई प्रमुख शहर, धार्मिक स्थल, औद्योगिक क्षेत्र और लंबा परिवहन नेटवर्क इसे संवेदनशील बनाता है। ऐसे में किसी भी आतंकी मॉड्यूल का सक्रिय होना गंभीर खतरा माना जाता है। लखनऊ का मामला इसी कारण राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ चुका था। आपको बता दें कि राजनीतिक स्तर पर भी इस फैसले के कई मायने हैं। सरकारें लंबे समय से आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती है। जब अदालतें ऐसे मामलों में दोषियों को कठोर सजा देती हैं, तो ये नीति जमीन पर असर दिखाती नजर आती है। इससे आम जनता में ये संदेश जाता है कि देश विरोधी गतिविधियों पर कानून कमजोर नहीं पड़ेगा। तो वही समाज के लिए भी ये फैसला खास है। कई बार युवा गलत संगत, झूठे प्रचार या कट्टर सोच के प्रभाव में आ जाते हैं। उन्हें ये समझना जरूरी है कि किसी भी हिंसक विचारधारा का अंत सिर्फ बर्बादी में ही होता है। ऐसे मामलों में उम्र कैद जैसी सजा ये बताती है कि आतंकी रास्ता चुनने वालों का भविष्य सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे ही खत्म होता है। तो वही इस मामले पर जानकार भी मानते हैं कि आतंकवाद से लड़ाई सिर्फ पुलिस या सेना की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। परिवार, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक संस्थान और सामाजिक संगठन अगर युवाओं को सही दिशा दे तो कट्टरपंथी ताकतों की जमीन कमजोर हो सकती है। साथ ही सोशल मीडिया पर फैलने वाले नफरत भरे प्रचार को पहचानना और उसका विरोध करना भी जरूरी है। इस मामले ने न्याय व्यवस्था की भूमिका को भी मजबूत किया है। जांच एजेंसियां अगर सबूत जुटाती हैं, लेकिन अदालत में दोष साबित ना हो तो कार्रवाई अधूरी रह जाती है। यहाँ लंबी सुनवाई, गवाहों के बयान, डिजिटल सबूत और कानूनी प्रक्रिया के बाद दोषियों को सजा मिली। इससे न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा बढ़ा। लखनऊ आतंकी साजिश मामले में उम्र कैद की सजा ने यह भी साफ कर दिया है
कि भारत में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। जो लोग देश की शांति, सुरक्षा और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें कानून के दायरे में लाकर कठोर सजा जरूर दी जाएगी। कुल मिलाकर ये फैसला सिर्फ 3 दोषियों की हार नहीं, बल्कि उन ताकतों की हार है जो भारत को डराना चाहती है। सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता, अदालत की सख्ती और समाज की एकजुटता ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि देश विरोधी साजिशें आखिर में असफल ही होती है। आने वाले समय में भी ये सतर्कता और जिद भारत की सबसे बड़ी ताकत बनी रहेगी। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।